आपकी तरफ आना चाहूंगा। बेग साहब, जिस तरह बुनियानुन मरसूस मार्का हक की कामयाबी के बाद हमने अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को फील्ड मार्शल के लकब से नवाजा, डोंट यू थिंक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को और इसहाक डार साहब को या फिर इस सालसी के किरदार के बाद कोई खास लकब या कोई मेडल देना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो कोर्स डेफिनेटली आज जो भी होने जा रहा है एक तारीखी मतलब चीज होने जा रही है और पूरी दुनिया की नजरें जो हैं वो इसके ऊपर हैं और पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की लीडरशिप जो है ये मुआहदा जो है अमेरिका और ईरान के दरमियान होने जा रहा है। अभी आपने अपने इंट्रो में भी एक चीज का जिक्र किया। देखिए, वो ये कि ये पूरा ईरान पे जो मकसद था हमला करने का, चाहे वो अमेरिका और इजराइल ने मिलकर किया था, वो एक रिजीम चेंज करने के लिए किया गया था। और अभी कुछ दिनों पहले शायद आपने ये पढ़ा हो कि इनके इंटेलिजेंस के चीफ को इसीलिए सेट कर टीम चेंज हो जाएगा और बल्कि शाह के जो पहलवी के जो साहबजादे थे वो अपना सूटकेस पैक किए हुए बैठे थे और अगर खुदा ना खास्ता वो कामयाब हो जाते तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा नाइटमेयर होता, क्योंकि वहां पे वो हुकूमत आती जिसको इसराइल की हुकूमत कहलाती और इंडिया भी उनके साथ होता। तो पाकिस्तान की सिचुएशन जो बनती वो ये बनती, एक तरफ अफगानिस्तान, एक तरफ इंडिया और एक नंबर कौन ईरान, वो भी उन्हीं के साथ होता है। और इंडिया अमेरिका में सिर्फ इतनी आवाजें उठने लगी कि ये हमारी जंग नहीं है, तो ये जंग जो थी मतलब उनके लिए एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी बन गई। और फिर आपने देखा कि टू बी वेरी फ्रैंक अमेरिका ये चाहता था कि किसी तरीके से ये मुआहदा हो और अब ये होने जा रहा है। देखिए, इसमें पाकिस्तान की जो सबसे अच्छी पॉजिटिव चीज है, एक तरफ दुनिया पाकिस्तान के रूल को अप्रिशिएट कर रही है और वो इंडिया जो पाकिस्तान को आइसोलेट करने का सोच रहा था आज खुद आइसोलेशन कर रही है। बेग साहब, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। जिस तरह आर्मी चीफ को हमने फील्ड मार्शल के लकब से नवाजा कामयाबी के बाद, आपके पास प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई लकब है? नहीं, प्राइम मिनिस्टर को जी देखिए, पूरी दुनिया अगर आपको अप्रिशिएट करती है, इससे बड़ा मेडल क्या हो सकता है। तो आई डोंट थिंक कि प्राइम मिनिस्टर को कोई हम मतलब कोई खिताब देंगे या कोई लकब देंगे या कोई और अवार्ड देंगे, बट पूरी दुनिया उनको कर रही है। और क्या 150 रुपए पेट्रोल पे कम करेंगे सर इस एमओयू के बाद? 150 रुपए कम भी होगा सर ये जंग खत्म होने के बाद पेट्रोल पे? मैं आपसे नहीं कहूंगा, मगर आज सुबह का जो दिन था वो पेट्रोल के प्राइसेस नीचे आने शुरू हो गए, जो कि 100 को भी क्रॉस कर गए थे। और जब भी जंग शुरू हुई थी उस वक्त 70 पे प्राइसेस थे और पाकिस्तान को इससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, जिसकी वजह से पेट्रोल के प्राइसेस को बढ़ाना पड़ा। राइट। आजर साहब, बड़े बेसिक सवाल हैं। क्या जिस तरह फील्ड मार्शल साहब की कामयाबी पे उनको इस लकब से, इस ओहदे से नवाजा गया, क्या प्राइम मिनिस्टर को भी सुपर डिप्लोमेटिक प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से नवाजना चाहिए? क्या 150 रुपया पेट्रोल कम होगा? क्या ईरान से हम सस्ती गैस, बिजली और पेट्रोल ले पाएंगे? क्या आपको लगता है कि कोई वजह है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने जेनेवा के अंदर ये दस्तखत करने की बात की, पाकिस्तान में करने की बात नहीं की? अजहर सिद्दीक साहब, सबका रोल है वो तो आपके सामने है। अगर आप किसी शहबाज शरीफ या नून लीगी या किसी और वजीर आज़म के बाद, वो तो मैं सवाल ही पैदा नहीं होता। लिखा लिखाया आता है, वो करते हैं, ऊपर से आपको पूरी दुनिया में वजीर। अगर ऐसी बात थी, अगर आप वैसे तो सर्च करके, लेकिन आप ये कहें कि इसका क्रेडिट शहबाज शरीफ को, वो शहबाज शरीफ ने किया क्या ना, तो वो पार्लियामेंट को उसका जवाब अगर देखे तो पूरी उसका जवाब अब जेनेवा वाला है। मैं ये समझता हूँ जाती है कि अगर पाकिस्तान का किरदार इतना अहम था तो ये पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए था। आपकी तरफ आना चाहूंगा। बेग साहब, जिस तरह बुनियानुन मरसूस मार्का हक की कामयाबी के बाद हमने अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को फील्ड मार्शल के लकब से नवाजा, डोंट यू थिंक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को और इसहाक डार साहब को या फिर इस सालसी के किरदार के बाद कोई खास लकब या कोई मेडल देना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो कोर्स डेफिनेटली आज जो भी होने जा रहा है एक तारीखी मतलब चीज होने जा रही है और पूरी दुनिया की नजरें जो हैं वो इसके ऊपर हैं और पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की लीडरशिप जो है ये मुआहदा जो है अमेरिका और ईरान के दरमियान होने जा रहा है। अभी आपने अपने इंट्रो में भी एक चीज का जिक्र किया। देखिए, वो ये कि ये पूरा ईरान पे जो मकसद था हमला करने का, चाहे वो अमेरिका और इजराइल ने मिलकर किया था, वो एक रिजीम चेंज करने के लिए किया गया था। और अभी कुछ दिनों पहले शायद आपने ये पढ़ा हो कि इनके इंटेलिजेंस के चीफ को इसीलिए सेट कर टीम चेंज हो जाएगा और बल्कि शाह के जो पहलवी के जो साहबजादे थे वो अपना सूटकेस पैक किए हुए बैठे थे और अगर खुदा ना खास्ता वो कामयाब हो जाते तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा नाइटमेयर होता, क्योंकि वहां पे वो हुकूमत आती जिसको इसराइल की हुकूमत कहलाती और इंडिया भी उनके साथ होता। तो पाकिस्तान की सिचुएशन
जो बनती वो ये बनती, एक तरफ अफगानिस्तान, एक तरफ इंडिया, और एक नंबर कौन, ईरान, वो भी उन्हीं के साथ होता है। और इंडिया अमेरिका में सिर्फ इतनी आवाजें उठने लगी कि ये हमारी जंग नहीं है, तो ये जंग जो थी मतलब उनके लिए एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी बन गई। और फिर आपने देखा कि टू बी वेरी फ्रैंक, अमेरिका ये चाहता था कि किसी तरीके से ये मुआहदा हो, और अब ये होने जा रहा है। देखिए इसमें पाकिस्तान की जो सबसे अच्छी पॉजिटिव चीज है, एक तरफ दुनिया पाकिस्तान के रूल को अप्रिशिएट कर रही है, और वो इंडिया जो पाकिस्तान को आइसोलेट करने का सोच रहा था, आज खुद आइसोलेशन। बेग साहब, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। जिस तरह आर्मी चीफ को हमने फील्ड मार्शल के लकब से नवाजा कामयाबी के बाद, आपके पास प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई लकब है? नहीं, प्राइम मिनिस्टर को जी देखिए, पूरी दुनिया अगर आपको अप्रिशिएट करती है, इससे बड़ा मेडल क्या हो सकता है। तो आई डोंट थिंक कि प्राइम मिनिस्टर को कोई हम मतलब कोई खिताब देंगे या कोई लकब देंगे या कोई और अवार्ड देंगे, बट पूरी दुनिया उनको कर रही है। और क्या 150 रुपए पेट्रोल पे कम करेंगे सर इस MOU के बाद? 150 रुपए कम भी होगा सर ये जंग खत्म होने के बाद पेट्रोल पे? मैं आपसे नहीं कहूंगा, मगर आज सुबह का जो दिन था वो पेट्रोल के प्राइसेस नीचे आने शुरू हो गए, जो कि 100 को भी क्रॉस कर गए थे। और जब भी जंग शुरू हुई थी उस वक्त 70 पे प्राइसेस थे, और पाकिस्तान को इससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, जिसकी वजह से पेट्रोल के प्राइसेस को बढ़ाना पड़ा। राइट। आजहर साहब, बड़े बेसिक सवाल हैं। क्या जिस तरह फील्ड मार्शल साहब की कामयाबी पे उनको इस लकब से, इस ओहदे से नवाजा गया, क्या प्राइम मिनिस्टर को भी सुपर डिप्लोमेटिक प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से नवाजना चाहिए? क्या 150 रुपया पेट्रोल कम होगा? क्या ईरान से हम सस्ती गैस, बिजली और पेट्रोल ले पाएंगे? क्या आपको लगता है कि कोई वजह है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने जेनेवा के अंदर ये दस्तखत करने की बात की, पाकिस्तान में करने की बात नहीं की? अजहर सिद्दीक साहब, सबका रोल है वो तो आपके सामने है। अगर आप किसी शहबाज शरीफ या नून लीगी या किसी और वजीर आजम के बाद, वो तो मैं सवाल ही पैदा नहीं होता। लिखा लिखाया आता है, वो करते हैं, ऊपर से आपको पूरी दुनिया में वजीर। अगर ऐसी बात थी, अगर आप वैसे सर्च करके, लेकिन आप ये कहें कि इसका क्रेडिट शहबाज शरीफ को, वो शहबाज शरीफ ने किया क्या ना, तो वो पार्लियामेंट को उसका जवाब अगर देखे तो पूरी उसका जवाब अब जेनेवा वाला है। मैं ये समझता हूँ जाती है कि अगर पाकिस्तान का किरदार इतना आम था तो ये पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए था। आपकी तरफ आना चाहूंगा बेग साहब, जिस तरह बुनियानुन मरसूस मार्काए हक की कामयाबी के बाद हमने अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को फील्ड मार्शल के लकब से नवाजा, डोंट यू थिंक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को और इसहाक डार साहब को या फिर इस सालसी के किरदार के बाद कोई खास लकब या कोई मेडल देना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो कोर्स डेफिनेटली आज जो भी होने जा रहा है एक तारीखी मतलब चीज होने जा रही है, और पूरी दुनिया की नजरें जो हैं वो इसके ऊपर हैं, और पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की लीडरशिप जो है, ये मुआहदा जो है अमेरिका और ईरान के दरमियान होने जा रहा है। अभी आपने अपने इंट्रो में भी एक चीज का जिक्र किया। देखिए, वो ये कि ये पूरा ईरान पे जो मकसद था हमला करने का, चाहे वो अमेरिका और इजराइल ने मिलकर किया था, वो एक रिजीम चेंज करने के लिए किया गया था। और अभी कुछ दिनों पहले शायद आपने ये पढ़ा हो कि इनके इंटेलिजेंस के चीफ को इसीलिए सेट कर रिजीम चेंज हो जाएगा, और बल्कि शाह के जो पहलवी के जो साहबजादे थे वो अपना सूटकेस पैक किए हुए बैठे थे, और अगर खुदा ना खास्ता वो कामयाब हो जाते तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा नाइटमेयर होता, क्योंकि वहां पे वो हुकूमत आती जिसको इजराइल की हुकूमत कहलाती, और इंडिया भी उनके साथ होता। तो पाकिस्तान की सिचुएशन जो बनती वो ये बनती, एक तरफ अफगानिस्तान, एक तरफ इंडिया, और एक नंबर कौन, ईरान, वो भी उन्हीं के साथ होता है। और इंडिया अमेरिका में सिर्फ इतनी आवाजें उठने लगी कि ये हमारी जंग नहीं है, तो ये जंग जो थी मतलब उनके लिए एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी बन गई। और फिर आपने देखा कि टू बी वेरी फ्रैंक, अमेरिका ये चाहता था कि किसी तरीके से ये मुआहदा हो, और अब ये होने जा रहा है। देखिए, इसमें पाकिस्तान की जो सबसे अच्छी पॉजिटिव चीज है, एक तरफ दुनिया पाकिस्तान के रूल को अप्रिशिएट कर रही है, और वो इंडिया जो पाकिस्तान को आइसोलेट करने का सोच रहा था, आज खुद आइसोलेशन। बेग साहब, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। जिस तरह आर्मी चीफ को हमने फील्ड मार्शल के लकब से नवाजा कामयाबी के बाद, आपके पास प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई लकब है? नहीं, प्राइम मिनिस्टर को जी देखिए, पूरी दुनिया अगर आपको अप्रिशिएट करती है, इससे बड़ा मेडल क्या हो सकता है। तो आई डोंट थिंक कि प्राइम मिनिस्टर को कोई हम मतलब कोई खिताब देंगे या कोई लकब देंगे या कोई और अवार्ड देंगे, बट पूरी दुनिया उनको कर रही है। और क्या 150 रुपए पेट्रोल पे कम करेंगे सर इस MOU के बाद? 150 रुपए कम भी होगा सर ये जंग खत्म होने के बाद पेट्रोल पे? मैं आपसे नहीं कहूंगा, मगर आज सुबह का जो दिन था वो पेट्रोल के प्राइसेस नीचे आने शुरू हो गए, जो कि 100 को भी क्रॉस कर गए थे। और जब भी जंग शुरू हुई थी उस वक्त 70 पे
प्राइजेस थे और पाकिस्तान को इससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, जिसकी वजह से पेट्रोल के प्राइसेस को बढ़ाना पड़ा। राइट राइट। अजहर साहब, बड़े बेसिक सवाल हैं। क्या जिस तरह फील्ड मार्शल साहब की कामयाबी पे उनको इस लकब से, इस ओहदे से नवाजा गया, क्या प्राइम मिनिस्टर को भी सुपर डिप्लोमेटिक प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से नवाजना चाहिए? क्या 150 रुपया पेट्रोल कम होगा? क्या ईरान से हम सस्ती गैस, बिजली और पेट्रोल ले पाएंगे? क्या आपको लगता है कि कोई वजह है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने जेनेवा के अंदर ये दस्तखत करने की बात की, पाकिस्तान में करने की बात नहीं की? अजहर सिद्दीक साहब, सबका रोल है वो तो आपके सामने है। अगर आप किसी शहबाज शरीफ या नून लीगी या किसी और वजीर आजम के बाद, वो तो मैं सवाल ही पैदा नहीं होता। लिखा लिखाया आता है, वो करते हैं, ऊपर से आपको पूरी दुनिया में वजीर। अगर ऐसी बात थी, अगर आप वैसे सर्च करके, लेकिन आप ये कहें कि इसका क्रेडिट शहबाज शरीफ को, वो शहबाज शरीफ ने किया क्या? ना तो वो पार्लियामेंट को उसका जवाब अगर देखे तो पूरी उसका जवाब अब जेनेवा वाला है। मैं ये समझता हूँ जाती है कि अगर पाकिस्तान का किरदार इतना अहम था तो ये पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए था।